सर किसी ने दीपक जी ने पूछा है, हाउ टू कीप क्वालिटी एम्प्लॉय फॉर लॉन्ग रन फाउंडेशन प्रोसेस में। देखिए 3 तरह के एम्प्लॉय होते हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, जितने भी 90% कंपनीज आज की तारीख में है, कॉर्पोरेट को मैं छोड़ दूं, वहां पे सारे सी कैटेगरी के ही एम्प्लॉय बड़े पड़े, क्योंकि वो लोग स्किल के अगेंस्ट, स्किल की जगह पैसे देखते, कितने पैसे खर्च होंगे। ठीक है, तो दे आर दी सोल्जर्स ऑफ योर कंपनी। अगर सोल्जर्स ही के पास स्किल्ड नहीं है तो आप बिजनेस कैसे करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं। राइट, और जब आपके पास सी लेवल प्लेयर ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो कभी भी बी प्लेयर और ए प्लेयर को उस कंपनी में एंट्री भी नहीं देता। यस यस। सो अगर सिंगल लाइन में आंसर दें सर, इसका फिर क्या एग्जैक्टली हिट करने वाले आंसर क्या हो सकता है? आप पहले अपने खर्चों को आइडेंटिफाई करिए और ये देखिए कि आपका खर्च, आपको कितने लोग चाहिए। ठीक है, और आपसे अच्छा जानकार एम्प्लॉय आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको सिखाए कि क्या करना है। जब आपने एम्प्लॉय हायर किया तो वो आपको बताए कि आपको क्या करना है, रादर देन आप उसको बताएं, वरना फायदा क्या आपका उसको पैसे देने का। ओके। आज का जो जमाना है वो है स्टार्टअप्स का, आज का जमाना है फंडिंग का, आज का जमाना है एक्सपेंशन का। आज के जमाने में अगर आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करते हैं जहां पे एक प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने करियर के अंदर। बट उसके लिए आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आप अकेले नहीं कर पाएंगे सब चीजों को। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका एक क्लैरिटी ले लें कि उस ट्रेडिशनल बिजनेस को में जो परफॉर्मेंस, अगर आप ऑलरेडी 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिशनल, राइट, तो आपके लिए कुछ भी बनाना आसान हो जाएगा अगर आपको सिस्टम्स और प्रोसेस वगैरह पता है कैसे करना है। मगर अगर बहुत छोटा बिजनेस है तो आपको एक स्वॉट एनालिसिस बनानी है उसमें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी होती है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट आउटसाइड। ठीक है, तो आप जब इसको बना लेते हैं तो आपका एक मैप रेडी हो जाता है कि आपके बिजनेस में कितनी कैपेबिलिटी आ रही है। और अगर आप को लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप उसको फॉलो करिए, और अगर लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जहां पे आपका इंटरेस्ट हो और आप उस बिजनेस को फिर बड़ा कर सकते हैं। मार्ट वालों ने ये पूछा है कि ऑटो पायलट मोड में कैसे सिस्टम को चलाएं ग्रोथ प्रोसेस, सॉरी फाउंडेशन प्रोसेस में। ऑटो पायलट मोड के अंदर आपको डेटा, कस्टमर, सॉफ्टवेयर, बिजनेस, पीपल प्रोसेस, श्रिंकेज कंट्रोल, बाइंग कंट्रोल, एजिंग स्टॉक, असॉर्टमेंट, कैटेगरी ऑफ कैटेगरी इनसाइड योर स्टोर, ये सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा, तब जाके ऑटो मोड बनेगा। और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, ये आपको उसमें पेशेंस के साथ टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और आपको सर कितना टाइम, अगर एक रिटेलर को कम से कम, मैं देखिए 3 से 6 महीने लगते हैं स्टेबलाइज करना, ठीक है, ओके। और 6 से 12 महीने लगते हैं उसको ब्लड में डालने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए रिटेलर के, कि जो हम बता रहे हैं वो आपको उसी तरह से फॉलो करें प्रोसेस को। बट हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर हम कंसल्टिंग करते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो 3 महीने तक तो सही चलता है, बट जैसे ही हम बाहर आए वो वैसी चल रही है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट ये है आप पहले आप सीखें, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करें, फिर उसको स्टेबलाइज कंटिन्यू करें, फिर देखेंगे ओवर ए पीरियड टाइम ब्लड में चला जाएगा। तो फिर वो डे टू डे एक्टिविटी है। अब बड़ा सिंपल है, अगर आप रात में टूथपेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आप अगर करने लगे 90 डेज तक, तो 91 डेज जब जिस दिन होंगे उस दिन आपका ब्रेन अपने आप बोलेगा यार तुम सो क्यों रहे हो, तुम ब्रश क्यों नहीं करते, and you will get up from bed and right, yes, and it's a proven formula, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। अच्छा, प्रियंका मैम पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू डेलीगेट वर्क इन द स्टोर, एक स्टोर में कैसे काम को डेलीगेट किया जाए। डेलीगेशन जो होता है वो प्रोसेस के थ्रू होता है, पीपल प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस के थ्रू होता है। की रिजल्ट एरियाज जो हम बनाते हैं हर एक एम्प्लॉय के,
उसके बेसिस पे होता है कि भाई हम एक एम्प्लॉय को हमने हायर किया है तो उसके 4-5 सेट ऑफ एक्शंस क्या हैं, उसको जो हम पैसे दे रहे हैं वो किन काम के लिए दे रहे हैं। अगर आप उसको पेपर पे डालते हैं और पेपर पे लिख करके उसको आप एक्सप्लेन करते हैं तो रिजल्ट थोड़ा आसान हो जाता है। अगर एम्प्लॉय को आपने हायर कर लिया और डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप उसके टास्क को चेंज कर रहे हो या उसके गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हो तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो बोलेगा मेरी अचीवमेंट कभी भी नजर नहीं आई। राइट। तो उसके की रिजल्ट एरियाज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल कुंगा नंगल, आई एम सॉरी दैट मैं थोड़ा सा नाम आपका प्रॉपरली स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपका आंसर हम लोग डेफिनेटली देंगे। सर प्लीज इसके ऊपर अगर कोई टिप्स दें तो। देखिए मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं, मैं समझ गया हूँ। ओके। मैंने अपने रिसर्च में सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं, ऑरेकल भी देखा, माइक्रोसॉफ्ट भी देखा, जेनेसिस भी देखा, और भी सॉफ्टवेयर देखे, पॉज बेस्ड सॉफ्टवेयर भी देखे। लोकली जो चल रहा है आज के तारीख में, रिटेलर्स को पॉज बेस्ड सॉफ्टवेयर दे दिया, आप Right. बिलिंग करो, But बट बिलिंग इज नॉट अ सोल्यूशन ना। yes, यू नीड टू हैव कंप्लीट बैकएंड सिस्टम आल्सो विद यू। और 90% जो कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं वो इनएफिशिएंट हैं, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। इवन मैं कहूंगा कि जो नए रिटेलर्स हैं, जो जिनके पास एक स्टोर है, कभी भी पॉज बेस्ड सॉफ्टवेयर ना लें। आईटी एक्सपेंस एक मैंडेटरी एक्सपेंस है। जैसे आपने फिक्सचर्स पे पैसा खर्च किया, जैसे आप एम्प्लॉय पे पैसा खर्च करते हैं, वैसे ही आपको आईटी में भी पैसा खर्च करना है। और जितने भी सॉफ्टवेयर मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत महंगे सॉफ्टवेयर है, मगर ऐसे भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, जिनके पास रोबस्ट बैकएंड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपको 100% डिलीवरी देते हैं आपके बिजनेस की। आपकी सेल्स, परचेज, पेमेंट सब कुछ एक ही जगह हो जाती है, जीएसटी अपडेट्स हो जाते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और आपको क्लिक ऑफ ए बटन सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है। right.